हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, ठीक से हो और अपने अपने घरों में सेफ हो। ओके, तो इसी दुआ के साथ चलिए हम अपनी रीडिंग को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है बेसिकली कि क्या आपका प्यार आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या आपके रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं चल रही हैं तो आप ये रीडिंग सुन सकते हो, आपके लिए ये फायदेमंद होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। तो यहाँ दो पाइल्स रखी हैं, इनोसेंस और अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आप इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, फिर आपको उस रीडिंग को सुनना है। ओके, लाइव शफल करूंगी आपकी आंखों के सामने, तो आप देख सकोगे कि आपके क्या कार्ड्स निकल के आए, क्या कार्ड्स नहीं निकल के आए। ओके, तो दोनों पाइल बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच के आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी इनोसेंस पाइल की। ओके, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी अंडरस्टैंडिंग पाइल की। तो देखते हैं कि आपका प्यार आपके पास वापस आएगा या नहीं, क्या दिक्कतें हैं, क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात है बुक। ओके, तो अब आपको ये लग रहा होगा कि बुक क्या है, मतलब तो सबसे जो ज़रूरी फैक्टर है यहाँ पे और रिंग। ओके, 25, 26, तो ये आप दोनों में से किसी के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ओके, 26 से 8 नंबर निकलता है, 25 से 7 नंबर निकलता है। ये आप लोगों का या तो बर्थ डेट हो सकता है। अब जिनका 7 है तो 16 हो गया, 7 हो गया, 25 हो गया, और जिनका 26 है उनका 8 हो गया, फिर 17 हो गया और 26 हो गया। ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ये डेज आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। लाइक मे बी आपका कोई रिंग सेरेमनी या कुछ मैरिज एनिवर्सरी या ऐसे लव एनिवर्सरी आपका 25 या 26 को, ये आप दोनों की एज को भी रिप्रेजेंट करता है। मे बी आप इसी एज ग्रुप के अराउंड में हो, तो आपके लिए जो भी सबसे परफेक्ट और सूटेबल बैठता है आप उसको लेकर के चलो। ओके, सो कुछ लर्निंग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं जो आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, तो बुक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किताब खोल के बैठ जाओ। बुक का मतलब ये होता है कि आपको कुछ लर्निंग्स करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम ये भी मतलब होता है कि अगर आप कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हो तो वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मे बी आप इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के पहले वो सब कुछ कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हो। रिंग रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं सिचुएशंस के वैसे ही हो जाने को जैसा आप दोनों के बीच में था। ओके, सो घूम फिर के बातें वहीं पे आ जाएंगी जहां से शुरू हुई थी। तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, आपका जो सच्चा प्यार है वो आपके पास वापस आएगा या नहीं। ओके, तो देखिए, ये जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन काफ़ी दुविधा में है। ओके, किसी न किसी डिसीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा ये पर्सन फंसा हुआ है। अब हो सकता है आप लोग शादी का प्लान कर रहे हो, या अगर शादी नहीं करने वाला सिचुएशन है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, लाइक ये लव अफेयर है बट शादी नहीं होगी, तो उनके लिए भी लाइक एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला सिचुएशन जो है उसके बारे में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रहा है उसमें तो आपको जो डिस्टेंस या पर्सन बना रहा है वो तो दिख ही रहा है। ओके, देखिए, तो जो डिस्टेंस है, मतलब लाइक जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, या मे बी वो उन लोगों का साथ ले रहे हैं या वो लोग उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं जिनको आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ ये लोग इस आपके पार्टनर के साथ होंगे, और आप एक ऐसे स्थिति में खड़े होंगे कि आपके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। बट हाँ, समवेयर अभी कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपके बारे में लिए जा रहे हैं, आपको लेकर के लिए जा रहे हैं, बट सर्टेनिटी नहीं है। आपके पार्टनर काफी जो माइंड होता है ना वो बहुत ज्यादा इस पर्सन का वीक है, तो माइंड से ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो आपको भी फंसा के रखेगा, खुद भी फंस के रहेगा। ओके, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होने वाली है अभी की स्थिति में। तो देखिए,
जनरल रीडिंग है, सो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक डिस्टेंस है जो आप लोगों के बीच में आ गया है, वो आपको नजर आता है। शायद आप अपने पार्टनर को भी दिखाने की कोशिश करते होगे, या आपके बहुत सारे केसेस में तो आपके पार्टनर को पता है। जिन केसेस में नहीं पता है उन केसेस में आप लोग कोशिश कर रहे होगे कि भाई देखो ये चीजें हो रही हैं रिलेशनशिप में, मगर समवेयर आपके पार्टनर उस चीज को देख नहीं पा रहे, क्योंकि उनका ध्यान किसी और ही चीज में, उनका ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ओके। बट समवेयर वो भी इस चीज का हिस्सा बने हुए, ये किसी किसी के लिए। और किसी किसी के लिए इसमें एक सोचा समझा डिसीजन है कि मुझे नहीं रहना है, तो मैं बाहर निकल रहा हूं, या मैं पर्सनली बाहर जा रही हूं, या बाहर जा रहा हूं, ये स्थिति हो सकती है, ओके। तो जहां तक प्यार के वापस आने की सवाल है, तो अभी के सिचुएशन में तो अभी मुझे कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, ओके, कि अभी ये आपके पास आएंगे कमिंग टाइम में, क्योंकि अभी चीजें काफी मुझे ना वैसे से नजर आ रही हैं कि चीजें काफी स्टार्ट ही हुई हैं। हाँ, मगर अगर आप इस पर्सन के फैमिली मेंबर हो तब आप कुछ रिलीफ महसूस कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की साइड लें। अगर आप इस पर्सन के फैमिली मेंबर नहीं हो तब भी ये अपनी फैमिली की साइड लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो बार बार ये 8 नंबर्स निकल के आ रहे हैं। मे बी 8 साल का रिश्ता, या 8 नंबर आपका बर्थडे या उनका बर्थडे, या कोई इंपॉर्टेंस रखने वाला सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं वो जो जिद है ना सिचुएशन का कि मुझे क्या करना है, वो बरकरार है आपके लव रिलेशनशिप में। किस तरीके से करना है, फाइनेंशियली आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है कि वो इस लाइफस्टाइल को या आपको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इस चीज के भी डिसीजन में रहेंगे कि क्या उनको ये रिश्ते को तब आगे बढ़ाना चाहिए जब उनकी चीजें काफी सेट हो जाएं, चाहे वो पैसों के मामले में हो। मे भी उनको ऐसा लग रहा हो कि हाँ जब मेरे पैसे काफी हो जाएंगे तब मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊंगा, या जब मेरे पास सिचुएशन ठीक हो जाएंगी तब मैं ये सिचुएशन को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, या मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, या मेरी शादी के सिचुएशंस ठीक हो जाएंगे, मेरे फैमिली के सिचुएशंस ठीक हो जाएंगे, तो मैं इस सिचुएशन को आगे लेके जाऊंगा। तो ये जो चीज है ना, ये इस पर्सन के माइंड में चलती है मगर एक्शन में नहीं नजर आता है, क्योंकि एक्शन में कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों को ही करने में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कोई एक्शन शो क्यों नहीं कर रहा है। और अगर आप इस पर्सन को सामने सामने से बिठा के प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करोगे तो ये पर्सन उस प्रॉब्लम को समझने के लिए रेडी ही नहीं होगा, या तो उस प्रॉब्लम को देख ही नहीं पाएंगे, या उसको आने वाले समय या अब जैसा होगा वैसा होगा, जिस समय जिस टाइप का होना होता है उसी टाइम पे उसी टाइप का होता है वाले अप्रोच पे इन चीजों को वो छोड़ देंगे। तो इससे आप काफी ज्यादा पेन में रहोगे, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा है, ये कंप्लीट ओके। तो फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन का आपको लेकर के काफी ज्यादा हो सकता है। मे बी ये पर्सन काफी ज्यादा फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड हो, या आप इनसे काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो। ये कार्ड उनको हिम्मत देता है, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर को हिम्मत देगा कि वो आगे बढ़ के कोई डिसीजन ले सके, मगर एक्चुअली वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में चला गया या मैं इस सिचुएशन में चली गई तो कहीं मेरा परिवार ना छूट जाए, ओके। कहीं मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, मैं दुनिया जमाने को क्या जवाब दूंगा, उनका कुछ ऐसा सा अप्रोच हो सकता है। कहीं मेरा फैमिली ना छूट जाए। तो एक तरीके से कहा जाए ना तो आपके पेशेंस और आपके यकीन दोनों का ही अभी वो है, परीक्षा हो रहा है कि आप इसमें कहाँ तक आगे बढ़ सकते हो, कहाँ तक आप पेशेंस रख सकते हो। बट अगर आप इस स्थिति में इस पर्सन पे हार्डवर्क कर रहे हो, सपोज इतने के बाद भी आप इस सिचुएशन को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो अपने मेहनत पे यकीन रखें, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑफ कोर्स आपको कुछ फास्ट गुड चेंजेस लाके दे सकता है। आपके हार्ड वर्क को, आपने जो हार्ड वर्क किया है उसको दिखा सकता है कि वो रिजल्ट्स लेकर के आए, मगर इसमें लगे रहना होगा। अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हो आपको इस पर्सन के ऊपर मेहनत करते रहना होगा, ओके। अब यहाँ पे एक और फैक्टर है कि वन साइडेड लव के लिए ये वाली चीज फॉलो नहीं करती है। अगर आप दोनों के बीच में प्यार था या प्यार है, किसी भी वक्त पे प्यार था या प्यार है,
तो ही ये सिचुएशन फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि आप वन साइडेड लव किसी पे करते हो और उस पर पड़े हुए हो पीछे तो हो जाएंगी चीजें, नहीं। अगर आपके बीच में कभी भी प्यार था या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कमिटमेंट होने वाला था तो ही आपके फेवर में ये चीजें फॉल करेंगी, अदरवाइज नहीं फॉल करेंगी। तो एक जिद आपको लेकर के चलनी होगी, मतलब एक यकीन लेके चलना होगा, जिद तो नहीं, क्योंकि रिश्ते को बनाने के लिए हमेशा एक बात याद रखें, एफर्ट जरूर करें मगर किसी को फ्रस्ट्रेट ना करें। ओके, एफर्ट करें, अगर वो प्यार आपके किस्मत में होगा आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा, मगर कुछ ऐसा ना करें कि दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो एफर्ट लगाना हमारे हाथ में होता है, मगर फ्रस्ट्रेट करना किसी को भी सही नहीं है। ओके, तो ये एक बात हो गई। तो आपको इस पर्सन पे कांस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। कुछ नई चीजें इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब जिस तरीके से ये चलता आया है उस तरीके से तो ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर उसी तरीके से चलने की बात है तो ये वाला सिचुएशन खत्म हो जाएगा, फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम आएगा, फिर इसी साइकिल में आप फंसे होंगे, आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, वो किसी बात को सुन नहीं रहे होंगे, या फिर वो प्रॉब्लम्स को वन ऑन वन सॉल्व नहीं करने के लिए रेडी होंगे, फिर वही सिचुएशन कि आप इसमें एफर्ट लगा रहे हो, फिर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कुछ चेंजेस इस स्थिति में, इस रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड है जो आपको और आपके पार्टनर को लाने पड़ेगी। ओके, फेथफुल है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा फेथफुल है और कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा भरोसा करते हो और इसी भरोसे के वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ टिके हुए हो, अदरवाइज आप लोग निकल जाते। आप दोनों की जिस टाइप की एनर्जीज है, आप दोनों कब के एक दूसरे को छोड़ के जा चुके होते। ओके, तो आगे भी आप लोग इम्प्रूव करते रहोगे, एडजस्ट करते रहोगे। तो अभी तक जो रीडिंग निकल के आई है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी रीडिंग पे ऐसा यकीन हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, जो आपका लव है वो आपके पास आएगा। बस वही है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो, जो भी आप इंतजार कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत कहीं बर्बाद नहीं हो रही है। ओके, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ओके, कि इस पर्सन के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। ओके, अब दोनों को देखिए, आपको भी अपने अंदर से कुछ चीजें निकाल के हटानी पड़ेंगी। ओके, नेगेटिविटी, ये वो दिस दैट, जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस होते हैं जो आपके रिश्ते को खराब करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा और आपके पार्टनर को भी कुछ नेचर और वे ऑफ लिविंग में चेंजेस लाना पड़ेगा, तो और भी ज्यादा अच्छे से आप लोग बाहर निकल के आ सकते हो। वर्क की एनर्जी है, कोशिश कीजिए कि साथ में अगर आप दोनों को कोई वर्क मिलता है तो और भी अमेजिंग हो जाएगा। ओके, अगर आप दोनों साथ में कोई काम खोज पाते हो, कोई ऐसा चीज खोज पाते हो जो आप लोग साथ में कर सकते हो, तो दैट विल बी रियली नाइस। उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मूवमेंट है जो आपसे दूर होने का है, ये आप दोनों के रिश्ते में एक प्रोग्रेस लेके आएगा। ओके, जो आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है वो आने वाले समय में आपको हेल्प करेगा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे को समझने में। ओके, इससे प्रोग्रेस मिलेगा, इससे आपको हार्म नहीं मिलेगा और कमिंग टाइम पे आपको अपने लगाए हुए एफर्ट्स का वो भी मिलेगा, क्या कहते हैं, फ्रूट्स भी मिलेगा। तो ऑफ कोर्स आप जिस भी डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो, अगर आप अपने प्यार को वापस पाने के लिए एफर्ट लगा रहे हो तो वो वापस आएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो जैसी आपकी इच्छा है ना इस प्यार को लेकर के, वैसा ही इस पूरे सिचुएशन में होगा। द फूल, तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ओके, नए आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं ये सुनने से ज़्यादा अभी ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखी हैं उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे नहीं कि बस चले जा रहे हैं रिश्ते में, तो आपका प्यार आएगा। ओके, आपको अभी ऐसा लग सकता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है, अपने जिद में चल रहा है, इस पर्सन को कोई लेना देना नहीं है। ओके, इनके अपने सेट ऑफ पीपल हैं, अपने सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं जिनकी बातें सुन के ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा, बिकॉज कमिंग टाइम में आपके लव लाइफ में एक लेसन तो चल ही रहा है। हो सकता है ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो। ओके, और कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट का रीजन हो कि आप लोग इस स्थिति में आकर के एक दूसरे के सामने खड़े हो। ओके,
फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फादर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली नहीं मान रही है, ये फैमिली को लेके दिक्कत है, कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपके पार्टनर को अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या आइडिया निकालो कि ये सब कुछ वर्कआउट कर जाए। ओके, तो वही सब है जो इस पूरी स्थिति में हो रहा है, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स कमिंग अभी तो देखिए फाइनेंशियल इश्यूज हैं जो आप दोनों के बीच में चल रही हैं। ओके, तो उन फाइनेंशियल इश्यूज को भी आप लोगों को देख के चलना होगा। अगर आप लोग एक साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, रिलेशनशिप को पीसफुली चलाना चाहते हो, तो वही पीसफुली तो रिलेशनशिप तभी चलेगा ना जब उनके पास उनके रिसोर्सेज आपके पास आपके रिसोर्सेज ठीक ठाक तरीके से अवेलेबल हो, तो आपका प्यार आपके पास वापस आएगा। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि आपका प्यार आपके पास जल्दी वापस आ जाए और इसमें कुछ अच्छे करेक्शंस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए और आप इस पर्सन के साथ हैप्पीली रह सको। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हुई होंगी, हो सकता है नहीं भी हुई होंगी। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप अपने पार्टनर की एनर्जी रीड कराना चाहते हो, तो आप एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो रीडिंग है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। आपका जो ट्रू लव है वो आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा। ओके, ओके, तो बहुत सोच विचार अभी भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, जाऊं ना जाऊं। एक तो बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन आपने चुन लिया है। ओके, इस पर्सन को अपने काम, अपने वर्क, अपने मनी, अपने शो ऑफ करने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता होगा। तो आपने एक बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन चुन लिया है, तो इस एनर्जी को आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा अपने पार्टनर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये तो खुद ही सोच विचार में है कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं, मैं ना जाऊं, मैं रहूं, मैं ना रहूं, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, इस प्यार को कंटिन्यू करूं, ना कंटिन्यू करूं। ओके, तो बहुत बहुत ज़्यादा सोच विचार, दिमाग, बुद्धि का इस्तेमाल आपके रिश्ते में किया जा रहा है। ओके, सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है। जो चीज़ें पहले छोटे लेवल पे होती थी अब बड़े लेवल पे हो रही हैं। ओके, तो मे भी पहले आपके झगड़े एक दिन में सुलझ जाते होंगे, अब आपके झगड़े 4 दिन में सुलझते हैं। अगर अब पहले आपके झगड़े 4 दिन में सुलझ रहे थे तो अब आपके झगड़े 8 दिन में सुलझेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है कि टाइम का कितना वेरिएशन आ रहा है। या पहले ये पर्सन थोड़ा नेगेटिव बोलता था, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलता है। ओके, या बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं समवेयर जो एनर्जी है नेगेटिविटी की या प्रॉब्लम्स की वो बढ़ रही है। एक मतलब कि क्या कहते हैं, डबल होती जा रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सारे सिचुएशंस को जिस तरीके से पहले ट्रीट करते थे उससे कहीं बुरे तरीके से अभी ट्रीट करते हैं। तो एक तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर्सन को प्रोबेबली आपके पास रहना ज़रूर है, मगर जिस टाइप का रिश्ता आप चाहते हो उस टाइप का रिश्ता लेकर के नहीं। मतलब ये आए जाए, आप इनको एंटरटेन करो। ऐसा नहीं कि ये आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दें जिसको पकड़ के आप कह सको, आप मतलब ऐसा फील कर सको कि हाँ मेरा भी एक रिश्ता है और मैं उस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ओके, तो इनको अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना है, अपने वो पे चलाना, अपने मन मर्जी पे चलाना है। किसी भी बात को शेयर करने से बहुत ज़्यादा कतराएंगे। ओके, कुछ ऐसी बातों को पकड़ के बैठे रहेंगे जो आपको लगेगा कि भाई इन बातों को अब जाने दो। रिश्तों में कभी कभी बातों को जाने देना पड़ता है सो दैट हम लोग अपने रिलेशनशिप को चला सकें। ओके, पैसे वगैरह इस पर्सन के पास काफ़ी हैं और काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी है ये पर्सन। ओके, तो समवेयर आपको ये दिख रहा है ना कि लाइक ये पर्सन जो है ना आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर नहीं करेगा। तो मन में जो है, ज़बान पे जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों को पॉजिटिवनेस पसंद होता है, किसी किसी को नहीं भी पसंद होता है। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एक मतलब जो प्यार है आपको कभी कभी फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब जो नकली प्यार होता है ना उसकी एनर्जी हमें पता चल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि यार
समवेयर दिस पर्सन इज नॉट ट्रू, समवेयर ये पर्सन वो नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस टाइप का ये पर्सन हमें दिखा रहा है। ओके, तो जितना प्यार ये आपसे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार ये आपको अननेसेसरली दिखाते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा शो से बचने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। ओके, दूसरी बात कि इस पर्सन को हो सकता है कमिंग टाइम में कोई नया जॉब, नया एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसा सा सिचुएशन मिले। कॉन्फिडेंस इस पर्सन को काफ़ी है, तो अपने रिलेशनशिप में भी इस पर्सन को कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो रहना चाहें या ना रहना चाहें, अगर वो चाहेंगे तो आप उनके साथ ज़रूर रहोगे। ओके, तो मे बी आपने पास्ट में कुछ ऐसा, मतलब मे बी अगर वो आपसे बुरे तरीके से भी बात करते होंगे या कुछ भी, अगर मतलब कि कुछ ऐसा हो भी जाता होगा, रिश्ता काफ़ी समय तक के लिए टूट भी जाता होगा, मगर अगर आप के पास वापस आते होंगे तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेते होगे पास्ट में, इसलिए उनके मन में ये भरोसा बैठ गया है। ओके, सो अब आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर के जो है वो ये है कि अब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा इग्नोर करना चाहते हो। ओके, आपने इन पे काफ़ी नज़र रखा होगा। ओके, सो आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता है, आपके माइंड में आइडिया भी है। अब यहाँ पे दो किस्म के लोग होंगे, एक जिनको पता है और वो इस चीज़ को एडमिट करके अपने लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आएंगे, दूसरे जिनको पता है और अभी भी वो यकीन करने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको जो चीज़ें पता चलती हैं कहीं से भी, उस पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर किसी ने भी आके आपको ये कह दिया कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट करी है, तो आप उस पर यकीन कर लें, लेकिन एक बार उस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बात में सच्चाई हो सकती है। कहते हैं ना, हर दबी राख में आग होती है टाइप का सिचुएशन, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैक एंड अगेन एंट्री करते रहेंगे। ओके, फिजिकली आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, मगर इमोशनली अपने आप को जहाँ तक हो सके आपसे दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो आप इनसे फिजिकली जितना भी क्लोज, मतलब आपको इनका रोमांस काफ़ी नज़र आएगा। ओके, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो सकता है। ओके, बट अगर आप इमोशनली, ये आपका फॉलो आउट कार्ड आया है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, अगर आप इस पर्सन से इमोशनल रिक्वायरमेंट्स रखते हो, ओके, कि ये आपको इमोशनली कुछ सपोर्ट कर दें, तो उसमें ये आपको हमेशा ही गायब ही नज़र आएंगे। अब ये देखिए, दो रीज़न से हो सकता है। ओके, या तो वो आपके पास नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, या तो वो इमोशनली इस पूरे सिचुएशन में प्रेजेंट ही नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं, जो कि इमोशनली अपने पार्टनर को खुश रखने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, तो थोड़ा बच के रहें। ओके, मैं सबके लिए ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, और थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स या उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके रिश्ते में किसी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइप की एनर्जी होने के चांसेस बनते हैं। ओके, सो ये वाली बात हो गई। समवेयर जो ये सिचुएशन है, तो इसमें जिस भी पर्सन के वापस आने की आप अगर बात बोलते हो, ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब देख के ही ये पर्सन वापस आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। ओके, अगर इनका इंटरेस्ट होगा तो ये आएंगे, अगर इनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये नहीं आएंगे। ये आपके साथ दोस्त बन के चीज़ों को रखना चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे, बट ये आपके ऊपर होगा कि आप इस सिचुएशन को ऐसे कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। हो सकता है आप इस पर्सन से एक परमानेंट स्टेटस मांग रहे हो और ये पर्सन आपको एक टेम्परेरी स्टेटस देने के लिए तैयार है। तो इन चीज़ों को आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर, जिसका आपको ख्याल आगे रखना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन के आने के बाद आपके एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंटली चीज़ें आपके लाइफ में थोड़ी ख़राब होना, चीज़ें जो सही वर्कआउट कर रही थी वो वर्कआउट नहीं करना, कुछ नेगेटिविटीज़ आपको घेर लेंगी। मे बी इस पर्सन से आ सकती हैं या इस आपके अराउंड किसी पर्सन से आ सकती हैं, बट समवेयर मुझे वो इमोशनल सपोर्ट आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप खुश हो
या खुश थे कह सकते हैं, बट प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आप खुश नहीं हो, मगर आपके अंदर वो हिम्मत भी नहीं है कि आप अभी इससे निकल सको। ओके, सो आप इसको बेटर समझ रहे हो कि पहले मैं सिचुएशंस को देख लूँ, समझ लूँ। मगर अगर आप देखना भी चाहते हो, समझना भी चाहते हो, तो आपको ये बात याद रखनी है कि दूसरे के लिए अपनी एनर्जी खराब करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ओके, तो जहाँ तक हो सके आप अपने एनर्जीज को सही रखिए, अपने एनर्जीज को करेक्ट रखिए। ओके, बिकॉज अगर इनके एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में पड़ जाओगे। तो मुझे आपके साइड से थोड़ा सीरियसनेस नज़र आ रहा है, मगर आपके पार्टनर के साइड से वो सीरियसनेस मुझे नहीं नज़र आ रहा है। कब तक इस स्थिति में कुछ बेटरमेंट होगा ये आपको भी नहीं पता है। ओके, कब ये पर्सन इमोशनली आपको, मतलब ये हमेशा आते जाते रहते हैं, इन एंड आउट टाइप का करते रहते हैं। तो ये रिश्ता है या नहीं है ये भी आपके लिए बताना काफ़ी मुश्किल है। 8, 4, 9 ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन नंबर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा आपके रिलेशनशिप में, इसी वजह से ये बार बार निकल के आ रहे हैं। ओके, तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि कुछ चीज़ें जो आपको पता हैं उन पे आपको फोकस करना होगा। अपने माइंड को ब्लॉक मत कीजिए, अपने सोचने की क्षमता को ब्लॉक मत कीजिए इस पर्सन के आपके तरफ अट्रैक्ट होने को। ओके, लाइक अब उनको अच्छा लग रहा है तो वो आपके साइड आ जाएंगे, अगर उनको दुखी लगेगा वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन सारी चीज़ों में सुधार लेके आइए। बिकॉज रिश्ते का मतलब ये नहीं होता है कि खुशी है तो आपका रिश्ता है, दुखी है तो आपका रिश्ता नहीं है। आप अपने पार्टनर को ये चीज़ समझाइए कि सुख हो या दुख हो आप दोनों को साथ रहना इम्पॉर्टेंट है। ओके, कहीं ना कहीं आपको वो अकेले ना छोड़े, आप उनको अकेले ना छोड़ो। समवेयर वो आपको उनके साथ होते हुए भी आउटसाइडर टाइप की फीलिंग आती है। आपको खुद नहीं पता है कि ये चीज़ आपको फील होती है या एक्चुअली ऐसा है, मगर हाँ ये सिचुएशंस कुछ तो ऐसे हैं कि उनके साथ होते हुए भी आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जितना पास्ट में हुआ करते थे। तो अभी मुझे ऐसी कोई एक्चुअली ये भी नहीं कह सकते कि आपका रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिश्ते में बहुत सारी एनर्जीज अभी भी बची हुई हैं। तो जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो रिश्ता आपके पास वापस आएगा या नहीं। ओके, तो जिनका ख़त्म हो चुका है, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनका ख़त्म हो चुका है, आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर, मगर जब वो आएंगे तब आप उसके पीछे आने के पीछे इंटेंशन देखिएगा कि क्या इंटेंशन है। अगर अपने मतलब से आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे हाथ जोड़ के ये कह दें कि भैया अपने मतलब की बातें अपने पास रखो और इस पर्सन को इंटरटेन ना करें। ओके, बिकॉज ये पर्सन थोड़ा बिना मतलब के आने वाले लोगों में से नहीं है। ओके, अगर मीनवाइल जो टाइम निकल के जा रहा है उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, इस पर्सन को थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए जल्दी वापस बुलाने के लिए और इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो थोड़ा रिश्ते में जो एनर्जीज हैं वो अप डाउन है, आई होप कि ये सब ठीक हो जाए। ओके, मगर देखिए वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, एंड एक बार जो पर्सन मैनिपुलेट करता है वो थोड़ा मैनिपुलेटिव बन जाता है। तो समवेयर योर पार्टनर नोज अ लॉट ऑफ थिंग, जानते हैं बहुत सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट बाय विल बाय चॉइस नहीं कर रहे हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है वो काफ़ी पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। ओके, तो नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।